नमस्ते, नमस्कार। हम और 5 मिनट केवल आंखें बंद करके करुणा इस शब्द के बारे में सोचेंगे। आंखें बंद कीजिए। और करुणा भाव इसके बारे में सोचेंगे। क्या लगता है हमें? केवल सोचेंगे। दिन भर में जो बातें हुई है, दिन भर में हमने जो किया है, पिछले 2-4 दिनों से हमने जो भी किया है, यहाँ वहां मन भटकेगा तो हम हमारे मन को करुणा भाव इस विषय पर लाने का प्रयास करेंगे। केवल प्रयास। जो भी बाद में आ रहे हैं, आंखें बंद कीजिए और सारा ध्यान हमारी दिनचर्या, हमारे कर्तव्य, हमारे काम, हमारा कल के बारे में नियोजन, इन सब से ध्यान हटा के करुणा भाव, केवल करुणा भाव इस शब्द के बारे में सोचेंगे। जब भी हम करुणा इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या विचार आते हैं हमारे मन में? आंखें बंद कीजिए और सोचिए। क्या याद आता है हमें जब हम करुणा इस शब्द का प्रयोग करते हैं? कौन सा वो क्षण हमारे सामने आता है जब किसी ने हमारे लिए कुछ किया था? शायद
बस 3 मिनट और करुणा भाव। इस बारे में सोचना है केवल इसलिए कि हमारा मन एकाग्र हो, हमारे दिनचर्या से, हमारे अगले दिन के कामों से, आज के कामों से, 2 घंटे पहले के कामों से, 2 घंटे बाद के कामों से हमारे मन को हटाकर केवल करुणा, करुणा भाव, वो करुणा जो हमने कभी महसूस की हो, वो करुणा जिससे किसी और ने हमारे लिए कुछ किया हो, उस बारे में केवल सोचना है। आंखें खोलनी है। नमस्ते, आप सबका आज के इस ध्यान सत्र पे स्वागत है। ये 40 दिनों का हम सब लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए हमें तो अपने आप पे गर्व करना है। सबसे पहले तो मैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर न्यूटन सर, डॉक्टर लक्ष्मी मैम, इनकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुझे आज इस सत्र के श्रृंखला में आमंत्रित करने के लिए। दोस्तों, आज हमारा विषय है करुणा।
करुणा इस शब्द का क्या अर्थ है? क्या कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है? यस, नेहा जी प्रेम कहती है, स्वाति जी लव, कंपैशन, काइंडनेस, प्रेम का भाव, दया का भाव। यस, वेरी गुड। एक वननेस, सबसे समभाव महसूस होना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। माया, खरा प्रेम। धन्यवाद। तो बहुत अच्छे सबने सुझाव दिए हैं और हम सब दया के पास है, करुणा के पास है, प्रेम के पास है, और ये सब चीजें मिला के प्रेम है। कोई वजह न होते हुए भी जब हमें प्यार लगता है, जब हम दया भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं, जब हम समभाव, वननेस किसी ने कहा था, समभाव से किसी के लिए कुछ करते हैं, ये सब जब हमें महसूस होता है तो हम करुणा भाव की ओर जाते हैं। क्या मतलब है इस करुणा भाव का? सबसे पहले तो करुणा के बारे में बात करने से पहले तो हम 3 शब्दों के बारे में विचार करेंगे। ये शब्द है हमदर्दी, सहानुभूति और इक्वानिमिटी। हमदर्दी जब हमें किसी से होती है तो हम क्या करते हैं? हम, क्या सबको सुनाई दे रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो जब हम हमदर्दी इस विषय के बारे में सोचते हैं तो हम क्या करते हैं? किसी का दुख, किसी का दर्द देख के, लेकिन हम उससे अलग है इस भाव से हम शायद कहते हैं कि वो बेचारा, और उसका दर्द, उसका दुख, हम पूरी तरह से अलग होके हमदर्दी जताते हैं। जब हम एम्पैथी यानी सहानुभूति या सहवेदना ये हम महसूस करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम दूसरे के दुख या दर्द या तकलीफ को महसूस करते हैं, उसे समझते हैं, जैसे हम खुद ही वो दुख दर्द महसूस कर रहे हो। इसे कहते हैं एम्पैथी या सहानुभूति। तो हमदर्दी से एक स्तर ऊपर है सहानुभूति। जब हम सहानुभूति दिखाते हैं किसी और के लिए तो वो हम समझते हैं उसके ऊपर क्या बीत रही हो या उसको क्या हो रहा हो, और वो समझ के हम उसके दर्द में शामिल होते हैं। लेकिन जब हम करुणा भाव में जाते हैं, अब देखिए, पहले तो हमदर्दी, फिर उसके बाद में सहानुभूति, और फिर उसके बाद में कंपैशन या करुणा। ये करुणा भाव जब हम में जागता है तो हम क्या करते हैं? हम किसी और के, किसी प्राणी के, किसी छोटी सी मकड़ी क्यों ना हो या कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसका दुख या दर्द
जब हम देखते हैं तो हम करुणा भाव से प्रेरित होके उसके लिए कुछ करते हैं। कितने लोगों ने रास्ते पर कोई बिल्ली हो या कुत्ता हो और उसे कुछ लगा हो तो उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं या उसे कुछ मदद करने का प्रयास किया है। यस, हम प्रयास करते हैं कि हम किसी और के दुख मिटाने के लिए, कम करने के लिए कुछ करें, और इसे कहते हैं करुणा। आदरणीय दलाई लामा जी ने करुणा भाव के लिए एक बहुत सुंदर व्याख्या दी है। उन्होंने कहा है कि इट इज अ विश दैट ऑल बीइंग्स आर फ्री ऑफ सफरिंग। उन्होंने कहा है कि सारे जीवित चर, वो पक्षी हो, प्राणी हो या व्यक्ति हो, आदमी हो, इन सारे जीव चर के लिए के दुख को जब हमें मिटाने की इच्छा होती है, उन्हें वो दुख दर्द खत्म करने की इच्छा होती है, तो इसे कहते हैं कंपैशन या करुणा। जब हम देखते हैं कि एक छोटे से बालक का जन्म होता है तो क्या उस माँ को बताना पड़ता है कि उसके लिए कुछ किया जाए? नहीं, अपने आप ही उसके अंदर ममता जागृत होती है, अपने आप ही वो उसके लिए कुछ करती है। लेकिन ये होता है, ममता भाव बहुत सहज होता है कि हर एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ करेगी। लेकिन जब हम हमारे कार्य या हमारे क्रिया की कक्षा हमारे घर से बाहर लेके जाते हैं, हमारे अपने स्वकीय नहीं लेकिन हम जिन्हें जानते भी नहीं है, जब हम उनके लिए कुछ करते हैं, तो इसे कहते हैं करुणा। ये करुणा कैसे जागती है हम में? दो चीजें होती है। पहले तो हमें समभाव, यानी हम और सारे जीव एक स्तर पे है, ये समभाव, इक्वानिमिटी इसे कहते हैं। जब ये समभाव हम में जागृत होता है तो हम करुणा भाव से प्रेरित होके कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है जो करुणा भाव जागृत करती है, और वो बात है नॉन जजमेंट। किसी और के लिए अपनी राय, हमें क्या लगता है, ये न प्रकट करना और ना ही महसूस करना। जब हम कंप्लीटली, टोटली विदाउट जजमेंट होते हैं तो हम करुणा भाव जागृत कर सकते हैं, और फिर हम इस करुणा भाव से दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो हम दूसरे के लिए करते हैं, अगर मैं देखूं कि यहाँ पर एक मकड़ी है, तो स्वाभाविक 20 साल पहले मैं क्या करती थी, शायद कुछ बेगौन ले आती थी, कुछ हिट उसके ऊपर मारती थी और उस मकड़ी को वहां से हटाने का प्रयास करती थी। आज मैं क्या करती हूँ, आज मैं एक कपड़ा लेती हूँ, उसे पकड़ती हूँ और उसे बाहर छोड़ आती हूँ। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं सजग भाव से उस हमारे क्रिया को हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और सजगता से हमें ये पता चलता है कि धीरे धीरे हमारा दिल जो है वो बड़ा होते जा रहा है। दिल बड़ा होना यानी क्या, हम दूसरों को उसमें शामिल कर लेते हैं। क्या जरूरत है कि मैं एक मकड़ी देखूं और उसे कपड़े में उठाऊं और बाहर फेंक आऊं? वो मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो मैं उसे बाहर डालाती हूँ। क्या पड़ी है ये सब करने की, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है कि मैं आज उसे मार के यहाँ से निकाल दूं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, उसे निकाल देती हूँ यहाँ से। या छोटी छोटी बातें, अगर हम बस में ट्रेन में बैठे हो और किसी और कोई गर्भवती माता वहां आती है या कोई बूढ़ी व्यक्ति वहां पे आती है, तो मैं अपनी जगह उन्हें देती हूँ।
ये छोटी छोटी बातें जब हम करते हैं तो इसे हम करुणा भाव कहते हैं। धीरे धीरे जैसे एक एक दर्द हम हमारे आयुष्य में अनुभव करते हैं, दुख देखते हैं, तो हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो ओपन होता है, वो एक्सपैंड होता है, यानी हम दूसरों को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। और ये करते करते हम एक दिन बहुत करुणा से अपने आप को भरपूर पाते हैं। क्या आपने अपने आप में ऐसे बदलाव देखे हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या आपने अपने आप के अंदर यस, हाँ, बहुत जन है, मैंने किया है, यस मैम। हाँ, तो हम सब करुणा भाव से हमारे अंदर बदलाव लाते हैं और हम दूसरे के लिए कुछ कर देखते हैं, तो कुछ कर दिखाते हैं। पिछले 2 सालों में तो हमने ये बात बहुत देखी है कि व्यक्ति अपने आप के लिए, केवल अपने आप के लिए नहीं जी सकता है और केवल अपने आप पे निर्भर होके नहीं जी सकता है, उसे दूसरों की जरूरत है। हमने ये देखा है पिछले 2-3 सालों में पैंडेमिक के, जब खाने पीने के लिए भी हम या तो दूसरे के लिए कुछ किया है हमने, या बहुत बार हमने भी मदद ली है। हमने ये देखा है कि न राजा न रंग, सब एक स्तर पे थे उस वक्त। क्या आपने ये महसूस किया है कि ये भेदभाव बहुत बहुत कम हुआ है पिछले 2-3 सालों में? क्योंकि कोरोना वायरस ने हमें दिखाया है कि प्रेम यही एक महत्वपूर्ण चीज है। समभाव या इक्वानिमिटी, यानी जब हमें ये लगता है कि सब लोग हमारे साथ एक स्तर पे है, ना कोई ऊंचा है ना कोई हमारे नीचे है, ये जब हम जानने लग जाते हैं तो हम तो हम करुणा भाव की ओर जाते हैं, तो हम एक्शन ले सकते हैं, वो क्रिया कर सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं जो हमें करने से बहुत आनंद मिलता है। क्या आपने देखा है कभी कि करुणा भाव से प्रेरित कोई व्यक्ति किसी और के लिए काम कर रहा है और वो बहुत थका हुआ है? नहीं, करुणा भाव से जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तो वो हमें थकाता नहीं है, वो हमें एग्जॉस्ट नहीं करता है, वो हमें बहुत एक्साइट करता है, बहुत उत्स्फूर्त और बहुत उत्साह से भर देता है। हमारा दिल जब हम खोलते हैं और जब हम करुणा भाव से दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो 2 स्तर पे हम ये कर सकते हैं। एक तो उसका दुख या दर्द समझ के, और दूसरा उसका दुख या दर्द न समझते हुए। वो कैसे? जब हम किसी प्राणी के लिए, जब हम किसी कीड़े के लिए कुछ करते हैं तो हम उसका दुख दर्द नहीं समझते, हम केवल प्रेम भरे दिल से, प्यार भरे दिल से उसके लिए कुछ करते हैं। जब हम किसी और के लिए, अगर हम मदर टेरेसा का उदाहरण ले, तो क्या वो दुख दर्द क्या ठीक करना है, क्या दुरुस्त करना है, इसमें नहीं अटके हुए थे मदर टेरेसा जी। वो क्या करते थे? केवल प्यार भरे दिल से सेवा, सिर्फ सेवा। हमें वहां तक जाना है और वो शायद आसान नहीं होगा,
लेकिन धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि वही है मुक्ति का, एनलाइटनमेंट का या अवेकनडनेस का द्वार, करुणा। इतना आसान है? शायद है और शायद नहीं भी। पूरी तरह से हम पे निर्भर है कि हम कितने आसानी से उसकी ओर जाते हैं या कितनी तकलीफ से उसकी ओर जाते हैं। लेकिन जब हम किसी और का दुख या दर्द देखते हैं तो हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते कि मुझसे नहीं देखा जाता, मुझसे नहीं सहन होता, और वो और मैं अलग हूं, ऐसे करके हम वहां से निकल जाते हैं। या दूसरी चीज जो हम करुणा भाव से कर सकते हैं इज टू स्टैंड देयर स्ट्रॉन्ग। हम पूरे बल के साथ वहां खड़े होके जो वहां उस दर्द को मिटाने के लिए करने की जरूरत है वो हम कर सकते हैं। छोटी सी बात लीजिए, अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और एक छोटा सा कुछ एक्सीडेंट होता है, आधे लोग भाग जाते हैं वो देख के कि मुझसे तो खून नहीं देखा जाता, मुझसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ वहां से दौड़ आते हैं और जो करने की जरूरत है वो करते हैं। ये करने के लिए हमें हिम्मत की जरूरत होती है उस दुख दर्द को का सामना करने की। उस दुख और दर्द का जब हम सामना करते हैं तब ही हम उस दुख और दर्द के लिए मिटाने के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को उससे अलग पाते हैं, उससे दूर पाते हैं, तो हम करुणा भाव से के पास जा ही नहीं सकते। तो किसी करुणा भाव से कुछ करना ये तो बहुत दूर की बात हुई। मैं अब ये कहूंगी आपसे कि जब आत्मा होती है ना, वो आत्मा की शुरुआत कहाँ से हुई, वो आत्मा का प्रवास कहाँ से शुरू हुआ। तो आत्मा का प्रवास जब शुरू हुआ, वो कहाँ से निकला वो आत्मा? वो आत्मा उस ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्ति है, जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, वहां से वो आत्मा का उगम हुआ। उस अब साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि हम केवल वो गॉड पार्टिकल है, वो देवत्व, वो ईश्वर के का एक कण है हम। तो इस आत्मा का प्रवास जब शुरू होता है, जब हम इस पृथ्वी तल पे आते हैं इस रूप में, ह्यूमन फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ आके एक एक लेसन जो है वो सीख के ऊपर के स्तर पे जाते हैं। छोटे छोटे लेसन्स होते हैं ये। कैसे लेसन्स होते हैं? श्रद्धा, सबूरी, अनकंडीशनल लव, पेशेंस, आत्मनिर्भरता, खुद पे भरोसा रखना, दूसरों पे भरोसा रखना, प्यार। ये छोटे छोटे लेसन्स लेके हम ऊपर के स्तर पे आत्मा जाता है। और उस देवत्व तक वो आत्मा कब जाता है? वो आत्मा वहां तक जाता है जब वो फाइनल लेसन करुणा का सीखता है। इसलिए मैंने कहा था कुछ देर पहले कि हम सबको उस कंपैशन, उस करुणा तक जाना है, क्योंकि वो हमारा फाइनल लेसन है। हम पृथ्वी पे आते हैं सीखने के लिए, हम पृथ्वी पे आते हैं सीख के एक एक स्तर ऊपर जाके जो भी सीखा है वो सिखाने के लिए, और इस सृष्टि का जो हमने निर्माण किया है उसे एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए भी हम इस पृथ्वी पे आते हैं। तो हमें वो आनंद लेने के लिए
एक एक हमारा लेसन सीख के ऊपर के स्तर में जाना है। जब हमें तकलीफें होती है, जब हमें दुख होता है, दर्द होता है, तो हमें ये देखना है कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। जब हमें कोई कुछ कहता है, जब हमसे कोई बुरा बर्ताव करता है, तो हमें ये नहीं देखना है कि उसने क्या किया, उसने क्या कहा। हमें ये पूछना है अपने आप से कि इससे मैं क्या सीख लूं। और ये इस प्रकार से एक एक लेसन हमें सीखना है और करुणा भाव तक हमें जाना है। ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए शायद कई जन्म जा सकते हैं। लेकिन एक क्षण ऐसे आता है जब हमारे मन में प्रकाश, दिव्य प्रकाश आता है, और तब हमें लगता है कि जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं उससे कुछ अलग मैं कर सकती हूँ, उससे कुछ अच्छा मैं कर सकती हूँ। ये हमें जब लगता है तो हम धीरे धीरे हमारे हर एक क्रिया प्रक्रिया को ऊपर की स्तर पे लेके जाते हैं। प्रेम भाव या एम्पैथी, सहानुभूति, हमदर्दी, इक्वानिमिटी, समभाव, ये सब कहाँ से आते हैं? ये हमारे हृदय से आते हैं। करुणा भाव भी हमारे हृदय से ही आता है। लेकिन इस करुणा भाव को हमने क्या करना है? हमने ऊपर आने देना है। लेकिन 3 बातें ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हम करुणा से दूर रहते हैं। कौन सी 3 बातें? वो या अहंकार जब हम में आता है तो हम करुणा से दूर भाग सकते हैं। दूसरा दुश्मन है करुणा का, और वो है भय। अगर मैंने ये किया तो मेरे पास क्या रहेगा? अगर मैंने इसमें वक्त गवाया किसी और को मदद करने में, तो मुझे कुछ करना है, वो कब करूंगी? अलग अलग प्रकार के भय आ सकते हैं करुणा के और हमारे बीच में। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन जो करुणा के आड़े आता है, वो है जजमेंटल, टू बी जजमेंटल। ये जजमेंट या राय देना या किसी और के बारे में कुछ ठान लेना, ये जब बीच में आता है तो हम करुणा से नहीं कुछ कर सकते हैं। मैं एक सुंदर उदाहरण आज देना चाहती हूँ, जो मैं बड़ी गर्व से देती हूँ जब मैं करुणा के बारे में बात करती हूँ। मेरा बेटा, छोटा बेटा, जब दूसरी, तीसरी या चौथी में था, तो घर और स्कूल में बहुत अंतर नहीं था। 10 मिनट के अंदर वो घर आ जाता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो हर वक्त के टाइम से 20-25 मिनट लेट है। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप लेट क्यों आते हो? उसने मुझे बोला कि मैं मदद करता हूँ। मैंने पूछा किसको मदद करते हो आप? तो उसने मुझे कहा कि मेरे स्कूल में क्लास में एक बच्चा है और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके पिताजी उसे उठा के ऊपर लेके आते हैं क्लास में, और जब स्कूल छूटती है तो मैं, आज ये कहते भी हुए भी मुझे रोना आ रहा है। तो वो कहता था कि मैं, उसके पिताजी उसे उठाते हैं और मैं उसकी बैग उठाता हूँ, और फिर जब वो उनकी मोटरसाइकिल पे बैठ के निकलते हैं तो मैं अपनी बैग लेने के लिए ऊपर जाता हूँ और फिर मैं घर आता हूँ। बहुत गर्व हुआ मुझे कि मुझे ये करुणा भाव उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके अंदर ही वो था।
एक दिन ऐसे ही मैंने अपने बच्चों को रंग पंचमी के पहले पैसे दिए थे कुछ, कि पिचकारी और रंग ले आए। काफी सारे पैसे दिए थे, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा लाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि जब वो आए तो छोटी सी पिचकारी और इतना सा रंग लेके आए। तो मैंने कहा कि ये दो दो बेटे, तो दो पिचकारी और दो और थोड़े थोड़े रंग लेके आए। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये छोटा क्यों लाया है, मैंने तो काफी पैसे दिए थे आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने दो नहीं लाए हैं, हमने तीन लाए हैं। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा वो बाहर बाई का बेटा बैठा है ना, उसके लिए भी हम रंग और पिचकारी लेके आए। ये छोटी छोटी दया भरी जो हमारी एक्शंस होती है ना, यही हमें करुणा से प्रेरित करने वाली एक्शंस होती है। आज के जमाने में हमें बच्चों को करुणा भाव सिखाना ये एक जरूरत बन गई है। इट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। क्योंकि अगर हम बच्चों को करुणा भाव सिखाएंगे तो हमारी दुनिया बेहतर बनने वाली है। करुणा भाव हमारे अंदर बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमने अपने आप के लिए दया से पेश आना है। हमने अपने आप के लिए विदाउट जजमेंट होना है। मैं ठीक नहीं करती हूँ, मैं बुरी हूँ, मुझे नहीं आता है, ये सब छोटे छोटे जो जजमेंट्स होते हैं, ये सब निकाल के सबसे पहले तो हमने करुणा भाव अपने आप के लिए अपने अंदर जगाना है। फिर जब वो हम उस करुणा से भरपूर होंगे तो ही हम करुणा किसी और के लिए दे सकते हैं। क्या आप सहमत हैं? क्या आपने कभी प्रयास किया है कि आप अपने आप के लिए काइंड वर्ड्स, काइंड एक्शंस ये देते हैं? हाँ, अरुण जी, शीतल जी, सीमा जी सब हाँ कहते हैं। बहुत खुशी देती है वो। हाँ अनुपम जी, बहुत खुशी होती है हमें जब हम अपने दूसरों के लिए करुणा से भरपूर होते हैं और अपने आप से भी। हमें कोई नहीं सिखाता है कि अपने आप के ऊपर प्यार करो, अपने आप के ऊपर दया करो, कोई नहीं सिखाता है कि, लेकिन हमने ये सीखना है। और ना ही सिर्फ सीखना है, हमने ये हमारी अगली पीढ़ी को भी सिखाना है। तो आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, ये प्रश्न भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम मेडिटेशन करेंगे, आज का ध्यान करेंगे। कालीचरण जी कहते हैं कि अनकंडीशनल लव देते उन जीवन को जो अपने मुंह से नहीं बोल पाते। हाँ जी, जो मुंह से नहीं बोल पाते उसको तो, उन्हें तो करुणा भाव से प्रेम देना ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब सवेरे मॉर्निंग वॉक को घूमने के लिए जाती हूँ ना, तो वहां आजू इर्द गिर्द जो कुत्ते मुझे दिखते हैं ना, मैं उन सबसे हेलो कहती हूँ। सिर्फ हेलो करना, सिर्फ प्रेम से बोलना, बात करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मित्रों, हम आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उन सबका मैं उत्तर दूंगी, लेकिन पहले हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो ध्यान के लिए सब बैठ जाएं।
पहले आधा घंटा हम आनापानसति ध्यान करेंगे और उसके बाद 20 मिनट में करुणा भाव के लिए एक स्पेशल ध्यान आपके लिए लेने वाली हूं। तो सब बैठ जाए और आंखें बंद कीजिए। हम सब करके एक बार बताइए, सबको ठीक से मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बहुत कंफर्टेबल बैठना है सबको। अपनी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी रखनी है। आंखें बंद कीजिए। शरीर को रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ देना है। बैठे रहना है और अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। सरल सहज ध्यान अपनी सांसों पे। सारा ध्यान केवल आंखों सांसों पे। और देखिए आपकी सांसें किस प्रकार आ रही है और किस प्रकार जा रही है। हम प्रवास में निकले हैं अपने आप के अंदर। और हम अपने आप के अंदर जा रहे हैं सांसों के माध्यम से। केवल आने वाली सांस और जाने वाली सांस इसे देखना है, इसका निरीक्षण करना है कि अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों को हम नियंत्रण नहीं करेंगे। हम केवल साक्षी भाव से देखेंगे। और इस साक्षी भाव से जब हम हमारी सांसों को देखेंगे, जैसी सांसें है हम, अगर ये सांसें लंबी है, गहरी है, अगर ये सांसें छोटी छोटी है,
सांसें हमें अपने आप से जोड़ रही है। से केवल देखना है। साक्षी भाव से आने और नहीं करना है। सिर्फ रखना है। केवल हमारा फिर एक बार पे लाना है। करेगा फिर एक बार सांसों की ओर जाने के लिए सांसों का उपयोग करके लेना है। अपने अंदर जाने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए बनिए उस सांस इतना एक रूप हो जाइए कि उस सांस और आप में कुछ अंतर न हो। जाने दीजिए अपने सांसों को जाने दीजिए। केवल आपकी सांसें ही और कुछ नहीं। आप और अगर ये मन यहाँ वहां फिर एक बार दौड़ेगा तो फिर एक बार सारा ध्यान सांसों पर।
अगर हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो हम उसका एक भी स्टेप छोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमें हर एक अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस के साथ होना है। बहुत सुंदर। लंबी सांसें, छोटी सांसें, लेकिन सहज और सरल सांसें। सारे नियंत्रण छोड़ दीजिए और केवल सांसों के साथ रहिए। से स्थिर हो जाइए अपने अंदर, अपने आप के अंदर। निश्चल। ये सांसें हमें जोड़ती है उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से। ये सांसें हमें जोड़ती है अपने आप से। और जैसे ही हम इन सांसों से एक रूप पाते हैं तो यह ब्रह्मांड की शक्ति हमारे सहस्त्रहार चक्र से, हमारे क्राउन चक्र से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। इस शक्ति को हमें अपने आप के अंदर समा लेना है। ये दिव्य शक्ति, ये कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करता है हमें, बढ़ता है सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में। जब हम ध्यान लगाते हैं, आनापाना सती, सुंदर सहज ध्यान। आना, अंदर आने वाली सांसें, अपाना, बाहर जाने वाली सांसें, और सती, उनसे एक रूप होना। इन अंदर व आने वाली सांसों से और बाहर जाने वाली सांसों से एक रूप होके हम हमारी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार हम इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं। ध्यान
एक ऐसा शब्द जो हम बचपन से सुनते हैं, लेकिन हम उस पे भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये जीवन हमें उस मोड़ पे लाता है जब हम ध्यान करने के लिए प्रेरित होते हैं, दूसरों को सिखाने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि उसी में होता है परम आनंद, ब्लिस। अपनी सहज सरल सांसें, उसके ऊपर हमारा ध्यान, यही है एक सहज सरल उपाय अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए और वो खोए हुए अपने आप को ढूंढ निकालने के लिए। लेते रहे सांसें और देखते रहे उन्हें साक्षी भाव से। निशब्द शांतता, इस शांतता का निरीक्षण कीजिए और अपने अंदर होने वाला विस्तार, अपने अंदर इस शक्ति का होने वाला विस्तार महसूस कीजिए। Feel the consciousness expanding in you. और जब ये दिव्य शक्ति हमारे अंदर विस्तार से स्थित होती है, तो हमें इसे महसूस करना है और उस परमानंद को महसूस करना है जो ये दिव्य शक्ति हमें देती है, हमारे अंदर लाती है। क्योंकि प्रेम भाव, शांति और परम आनंद ये तो हमारा स्वभाव है। इस प्रेम भाव, शांति और परम आनंद को महसूस कीजिए। लंबी गहरी या छोटी उथल सांसें जैसी है वैसी ही लेनी है, बस उन्हें देखना है साक्षी भाव से।
मैं आपको आमंत्रित करती हूँ करुणा भाव जागृत करने के लिए, फील करने के लिए। वैसे ही आंखें बंद रखनी है और अपने आप को अगर झुक गए हो तो सीधा करना है अपने रीढ़ की हड्डी को, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमें सरलता का भाव सिखाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी हमें प्रेरित करती है, जो हमें सीख देती है कि हम जहां हैं वहां खड़े हो सकते हैं। हमें वो शक्ति है कि हम इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के हर किसी एक्सपीरियंस का सामना कर सकते हैं। ये सरलता जो हमें ये रीढ़ की हड्डी सिखाती है, ये हमें पूरी तरह से समझनी है। किसी चीज से हम भाग सकते हैं या उसका सामना कर सकते हैं। हमें रीढ़ की हड्डी सिखाती है ढीठ खड़े रहना, सामना करना। कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, कोई भी दुख दर्द क्यों ना हो, हमें उसके आगे जाने की, उसको देखने की, उसको समझने की क्षमता सिखाती है हमारी रीढ़ की हड्डी। और ये सिखाती है ये रीढ़ की हड्डी हमें बैलेंस्ड होने के लिए, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी मात्रा को एक स्तर पे लाने की। इक्वानिमिटी या समभाव अपने आप के अंदर महसूस कीजिए दोस्तों। और हर किसी क्षण में, हर किसी परिस्थिति में सामना करने के लिए अपने आप को पाइए। और ये जो समभाव है, ये हमें सिखाता है दूसरों की ओर जाने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, अपने दिल को खोलने के लिए। समभाव सिखाता है हमें सक्षम होने के लिए जो भी करना है उसके लिए सक्षम होने के लिए।
और अब हमारा सारा ध्यान हमारे हृदय पे लाना है। वो हृदय प्रेम महसूस करता है, प्यार महसूस करता है, जो हमें दूसरे के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा हृदय करुणा भाव का स्थान, हमारा हृदय हमें कहता है कि दूसरे को समझ, जान उसका दर्द, जान ले उसका दुख। निडर होके बढ़ आगे, निडर होके कर किसी और के लिए। हमारा हृदय सिखाता है, बोलता है, हमें केवल सुनना है। हमारा हृदय सिखाता है दया, हमारा हृदय सिखाता है डीप कंसर्न, किसी और के बारे में चिंता। और अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ किसी व्यक्ति को मन में लाने के लिए, या किसी प्राणी को मन में लाने के लिए, या किसी परिस्थिति को मन में लाने के लिए जो दुख से, जो तकलीफ से भरी है। और जब आप मन में लाते हैं वो व्यक्ति, वो परिस्थिति या वो प्राणी जो दुख से भरपूर है, तो हमें देखना है कि हमारा हृदय हमें क्या कह रहा है। क्या वो दुख, वो दर्द हमारा दिल महसूस कर रहा है? क्या वो दुख, वो दर्द जान के, समझते हम उसके लिए, उस पक्षी, प्राणी या व्यक्ति या परिस्थिति के लिए कुछ कर पा रहे हैं? जगाइए उस सोए हुए अपने आप को, और देखिए आपका हृदय आपको क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कब, कैसे, हमें नहीं पता, लेकिन हमें केवल दिल में ये लाना है कि हम इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। हम हमारे हृदय के बढ़े हुए विस्तार से ये बल ला सकते हैं, जिससे हम इस व्यक्ति, परिस्थिति या प्राणी के लिए बदलाव ला सकते हैं। हम कुछ कर सकते हैं।
ये प्रेम, ये समभाव, ये समझ, ये प्यार, ये करुणा, ये सारा कुछ हम हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में ला सकते हैं। अपने आप को ये कहिए। और अब ऐसी कल्पना करनी है कि आप आपके खिड़की से बाहर देख रहे हैं और जो दुनिया आपको बाहर दिखाई दे रही है, उस दुनिया को बदलने की क्षमता इस ब्रह्मांड में है, क्योंकि ये सारी सृष्टि करुणा से भरपूर है। ये सारी सृष्टि करुणा से पूरी तरह से असीमित है। देखिए उस खिड़की के बाहर जो दृश्य दिखता है और उसका विस्तार फैलाइए इस सारी दुनिया में, ये पूरे पृथ्वी के गोल में। तो देखिए कि एक नई सुबह हो रही है इस दुनिया में, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, जहां प्रेम ही प्रेम है, जहां समझ है, जहां समभाव है। देखिए और महसूस कीजिए उस दिव्य प्रकाश को, सारे दुनिया में फैला हुआ वो दिव्य प्रकाश, वो सपना जो हम करुणा भाव से जगा सकते हैं अपने आप के अंदर, दूसरों के अंदर, अगली पीढ़ी के अंदर। और इस विश्वास के साथ मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ वापस यहाँ आने के लिए। धीरे से जब आपको लगे तब अपने हाथों को मलिए, अपनी आंखों के ऊपर रखिए और धीरे से आंखें खोलिए। हेलो, नमस्ते। क्या सब वापस यहाँ आए हुए हैं? क्या आप प्रश्न पूछना चाहेंगे? नो नो नो, ये थैंक यू, बहुत ही सुंदर ध्यान करवाया। इतनी ऊर्जा थी, मतलब कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको किन शब्दों में वर्णन। बहुत ऊर्जा, बहुत ही ऊर्जा थी। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। लव यू मैम, लव यू मैम। मैंने आज ही ज्वाइन किया एक्चुअली, बट से वंडरफुल। आपका शुभ नाम? अंजू खुल्लर। मैं जस्ट अभी बेंगलोर पत्री सर को अभी 3 दिन पहले मिल के आ रही हूँ, पिरामिड वैली। या हाँ जी अंजू जी, धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम, लव यू सो मच, लव यू सो धन्यवाद, थैंक यू, लव यू टू। मच। स्नेहा सिंह जी, हाँ। कालीचरण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ जी, दीदी कोटि कोटि प्रणाम आपको। प्रणाम। मैं शेयर करना चाह रहा था, आपने वो जीव जंतु के बारे में बताया। मैं बेंगलोर रहता हूँ,
12th फ्लोर पे, तो मेरे बालकोनी में 2 मिनट लूंगा मैं, 2 मिनट। जी। मेरे बालकोनी में मधुमक्खी ने छत्ता बना दी दिवाली के 2 रोज पहले। तो मेरी पत्नी और लड़के बोला कि पापा इसको कल हटाते हैं, वो स्प्रे डाल देंगे तो सब भाग जाएंगे। मैंने बेटा तुम कुछ मत कर, मैं रात को करता हूँ। सब सो गए, मैं उन्हें केवल अनकंडीशनल लव दिया और प्रार्थना किया आप यहाँ से चले जाओ, आपके ऊपर कल दवाई डाल दी जाएगी, मुझे दुख होगा और मैं बहुत तकलीफ होगी आपको देखूंगा इस हालत में। आप बिलीव नहीं करोगे, 3rd डे एक भी मधुमक्खी वहां नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सेकंड मेरी जितनी बालकनियां हैं सब में नेट लगी हुई है। हाँ जी। अब वो नेट के कारण डेली 5-7 मधुमक्खी अंदर आ जाती है। तो मैं मॉर्निंग सुबह 3:30-4 बजे उठता हूँ, रात को सोता हूँ, तो उनसे प्रे करता हूँ, हे मधुमक्खी, मैं अपने भौतिक शरीर से आपको अनकंडीशनल लव करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। आप प्लीज जाली के अंदर नहीं आए। अंदर आती है आप बाहर निकल नहीं पाती, आपके प्राण निकलते हैं, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, प्लीज नहीं आए। एक भी मधुमक्खी सिंगल नहीं आती है। बहुत सुंदर। मेरे किचन पे चींटी रानियां दौड़ने लगती थी कोई भी मीठा पड़ने से। पत्नी क्या करती, कपड़े से झाड़ देती, मुझे दुख होता। अब मैं उनको कैसे करूं, वही सेम प्रोसेस किया, कोई भी चींटी कहीं कुछ नहीं होता है। इसलिए मैंने ये हैंडेज किया था। धन्यवाद शेयर और कर। और मेरे को ये YouTube का लिंक भेज दीजिएगा। और सेकेंड, मैंने आज 2 पर्सन को कल ज्वाइन किया था, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है, तो मेरे को बार बार कॉल कर रहे थे। तो अच्छा। प्लीज जरा ये चीज भी कालीचरण देखिए। जी, वो सब मैं आंसर करूंगी। आपको लिंक हमारा हमने पोस्ट किया हुआ है चैट बॉक्स में हर दिन, वही लिंक है। आपको हर दिन दूसरा लिंक नहीं है कोई। नहीं, आपने दीदी दे दिया, मैंने वही लिंक दिया उनको। वही लिंक है यूट्यूब का। हाँ उसी हाँ, लिंक में आप उनको कहिए कि देख लीजिए। ओके ओके ओके, धन्यवाद। Thank you। धन्यवाद दीदी। आज का YouTube का लिंक दे दीजिएगा प्लीज। आज का भी वही लिंक है सर, ओके तो ओके हर दिन हम पोस्ट करते हैं, वही लिंक है। ओके। नहीं, आज का सेशन का उसमें जुड़ा हुआ होगा। हाँ, वही यूट्यूब चैनल में है, आपको मिल जाए। ओके ओके ओके। दूसरा कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी, स्नेहा जी। मैम नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम। मैम शुरुआत में थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही थी, थोड़ी थोड़ी कहीं ब्रेक हो रही थी। हाँ। फिर जैसे जैसे शब्द मेरे कान में पड़ रहे थे, कुछ कुछ जो भी है, तो उसके माध्यम से ध्यान लगाने की कोशिश की। तो ध्यान में अनुभव हुआ मैम कि जैसे ये रीढ़ की हड्डी है और बीच में जो जगह है वो कमल की डंडी है, और ऊपर ऊपर उस मतलब यहाँ सिर पे कमल है, और वो कमल की डंडी में जब वो जितने सारी निगेटिविटी और जितनी बेकार ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा जो संजोई हुई है सारे चक्रों में, वो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका एक मतलब मौखिक रूप से हम जैसे बोलते हैं, लेकिन उसके भी कई महीन रूप। तो जब वो सांसों के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से जब वो ऊपर की तरफ जब सारी रिजॉल्व हो जाती है, निकल जाती है, तो वो फिर वो कमल खिलने वाली स्थिति और ऊपर हमारी ऊर्जा बहने लगती है, वो एक अनुभव हुआ मैम। और दूसरा अनुभव ये हुआ जब आपने बोला कि कोई भी परिस्थिति या इंसान को आप लेके आए और करुणा की दृष्टि से उसको देखे, क्या है, कैसे है। तो उसमें देखते देखते मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मेरी आत्मिक ऊर्जा कॉस्मिक ऊर्जा के साथ मिलके एक रूप हो गई है, और उसमें मैं नहीं हूँ, वो ईश्वर ही करुणा देने वाले हैं और वही बरसा रहे हैं, वहां मैं नहीं हूँ। मतलब मेरे से बड़ा कोई है जो मैं माध्यम हो सकती हूँ, लेकिन बरसा वही रहा है, दे वही रहा है, निमित्त में। तो ये 2 अनुभव मुझे हुए। और एक प्रश्न है मेरा मैम आपसे कि ध्यान की अवस्था में तो हम बहुत खूबसूरती से इस सारे ऊर्जा को महसूस करते हैं और बड़े आसानी से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में थोड़ा भी अगर इन सब के टच में रहे, वो अंदर से जैसे ये ईश्वर के करुणा बहने वाला जो भाव है, वो प्रैक्टिकल मतलब हमें हमेशा कैसे महसूस हो?
क्योंकि कई बार तो याद करना पड़ता है, बोलना पड़ता है इन चीजों कि ईश्वर करने वाला है, वही सब कुछ है, लेकिन ये अंदर से रियलाइजेशन तो सिर्फ ध्यान के दौरान ही आता है। हाँ, लेकिन हमें उस जागरूकता से और सजगता से ये ध्यान की स्थिति 24 घंटे हमारे अंदर लानी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम 24 घंटे जब भी हमारे मन में भय हो या अहंकार हो या जजमेंट, किसी और के लिए राय हम जब प्रकट करते हैं, ये 3 चीजें हो, तो हमें सजगता से फिर से अपने सांसों की ओर ध्यान रखना है। 24 घंटे जब हम ये कर सकते हैं सजगता से, तो पूरी निस्संदेह आप ये कर सकोगे कि ये प्यार और ये करुणा अपने अंदर 24 घंटे पाओगे। इसके लिए कोई हमें वार्निंग नहीं देगा या कोई बताएगा नहीं। तो इस ध्यान स्थिति को हमें उसका विस्तार बढ़ाते हुए 24 घंटे हम ये कर सकते हैं। हमें सिर्फ प्रयास करते ही रहना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मैं नासिक में रहती हूँ और डॉक्टर लक्ष्मी मैम जो है वो नासिक में वर्कशॉप लेने जब आते थे तो हमारे यहाँ ठहरते थे और वो हमें कहते, मैं उन्हें कुछ बताती थी कि मुझे ये तकलीफ है मैम, तो वो कहती है स्मिता मेडिटेट। ओके, अगली बार वो आते और मैं उन्हें कुछ कहती हूँ और वो कहते हैं स्मिता मेडिटेट। तीसरी बार जब उन्होंने कहा स्मिता मेडिटेट, यही एक उत्तर है, ये पूरी तरह से लाइट के जैसे मेरे अंदर गया कि ध्यान ये एक प्रक्रिया है जो हमें उस पार ले जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद, अवेयरनेस रखनी है हमें। धन्यवाद। जी कविता जी। यस, मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना था। जैसे आप ये जब मेडिटेशन करवा रहे होते हैं या कोई भी करवा रहा होता है, अगर उस दरमियान नींद आ जाए, मतलब हमको ये एहसास तो हो रहा है कि कुछ आप बोल रहे हैं, बट ये भी एहसास हो रहा है कि हम थोड़ा सा सो गए, तो उसमें उसका बेनिफिट मिलता है क्या जी मेडिटेशन का? जरूर। एक तो मुझे ये प्रश्न पूछना है आपसे कि जब आपको लगा कि आप सो रहे हैं लेकिन आपको सुनाई भी दे रही थी मेरी बातें और आपको ये भी महसूस हो रहा था कि मैं कुछ कह रही हूँ, और उसके एंड में आपको ये लगा, जब मैंने आपको यहाँ आने के लिए कहा तो आपने वो भी मेरा इंस्ट्रक्शन सुना, क्या आपने वो किया? आप यहाँ आ सके उस वक्त? हाँ, मतलब ये समझ में आया कि आप ने बोलना बंद किया। हाँ, तो इंस्ट्रक्शन ने सुनाई दिया आने के लिए वापस, बट ये पता चला कि आप ने वो बंद किया और फिर आप सजग हो गई होंगी और आप यहाँ पर जहाँ है वहां पर आ गई होंगी बराबर। तो फिर मैं निसंदेह से ये कह सकती हूँ कि ये नींद नहीं हो सकती, ये एक डीप ट्रांस हो सकती है आपकी, या मीडियम ट्रांस हो सकती है। तो जो भी हो रहा है हमें होने देना है। अगर बार बार हमें ये लगता है कि मुझे नींद आ रही है, तो हमने ध्यान करने से पहले अपने आप को कहना है, संकल्प करना है कि मैं सोने वाली नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से सजगता से ये ध्यान करने वाली हूँ। ये एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन अपने आप को दीजिए। मुझे लगता है ये नींद नहीं है, ये एक डीप ट्रांस है जहां आप गए थे। ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद। जी किरण जी। हेलो मैम, आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत अच्छा ध्यान कराया। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं 3 दिन से इसमें जुड़ी हुई, 3 दिन से कर रही हूँ इस प्रोग्राम को जी। और मैम है ना, मेरे को व्हाट्सएप में आप करो, जोड़िए, आज मेरे को व्हाट्सएप में जोड़िए। आपका लिंक आता नहीं है। जी, वो हारिका जी करेंगे। मैं तो ईमेल से करती हूँ आपको। हाँ, ईमेल से ही आपको यहाँ आना पड़ता है। नहीं तो ना, वो तो ठीक है, पर आप मुझे ना व्हाट्सएप से जोड़ लीजिए। किरण जी, इस ग्रुप में कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया हुआ है,
सभी पार्टिसिपेंट्स को ईमेल ही भेजा गया है जिसमें कि जो जूम का लिंक है वही रोज इस्तेमाल होता है। तो ये प्रश्न और दोस्तों ने भी नहीं, पूछा जैसे है। आज ये प्रोग्राम हुआ ना, दोबारा सुनना चाहते हैं ना, वो नहीं हाँ सुन जी। पाते हैं। हाँ नहीं किरण जी, उसके लिए अगर आप YouTube चैनल पे जो लिंक अभी मैं फिर से साझा कर दूंगा उस पे जाके देखेंगे तो रोज का दिन डालकर उसका वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप वहां पे जितनी मर्जी बात देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नहीं, क्या करना पड़ेगा, मैं समझी नहीं। किरण जी, आपको YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा। QLU ग्लोबल चैनल है, उसमें अच्छा। सारे 40 दिन के वीडियोस वहां हैं, आप बाद में अच्छा। भी सुन सकते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। तो हेलो हेलो। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा था, आपने टेलीग्राम का ग्रुप दिया था, आप इसके 2-4 दिन पहले, मैं टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ, वो ओपन नहीं हो रहा है। गौरव जी। सर आपको पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल करना होगा कालीचरण जी। टेलीग्राम इंस्टॉल है दीदी मेरे ग्रुप में, मेरे अच्छा, व्हाट्सएप आप मोबाइल एक में। काम करिए, हाँ। हम चैट बॉक्स में हम अपना फोन नंबर डाल रहे हैं। आप जिन जिन को भी वीडियोस के बारे में या टेलीग्राम व्हाट्सएप के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, आप हाँ। हमारे नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। ओके जी, ये लाइव मेरे पास सेशन वो नंबर है दीदी, मेरे पास है नंबर, जी, वो नंबर है आप मेरे उस पास। नंबर पे कॉल कर दीजिए कालीचरण जी, और किरण मैम, और जो भी जिनको भी कोई भी लिंक चाहिए, कोई भी टेलीग्राम के बारे में डाउट्स है, हम बहुत खुश होंगे। आप कॉल करेंगे तो गाइड करेंगे। नहीं अभी हम जरूर। स्मिता जी का जो भी क्लास हुआ है उसमें से कोई भी प्रश्न हो वो सब ले सकते हैं। थैंक यू। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम एक आखिरी सवाल लेंगे, सविता जी। सुनाई नहीं दे रहा है, अनम्यूट। हम आपको अनम्यूट करना। हाँ मैम, जब अपन ध्यान करते हैं, हेलो, जी बोलिए। हाँ, ध्यान जब करते हैं तो एकदम टाइट नहीं है, पीठ की जो हड्डी है वो ऐसे टाइट नहीं बैठा जाता, थोड़ा ऐसा लूज बैठ के आरामदायक कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा आप ढीले पड़ जाए तो फिर और से, अगर पूरी तरह से झुके हुए हो तो उसको केवल सीधा करना है। हमें वो तो हो जाता है, पर गर्दन जैसे रहे ना, कुछ देर बाद गर्दन को भी ये होता है, दर्द होने लगती है, तो थोड़ी हिल गई तो चलता है। हाँ जी, चलता है। अपने आप को सुख आसन में, यानी जिस आसन में हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है वैसे ही बैठना है, लेकिन हमने पूरी तरह से ऐसे नहीं हो। वैसे नहीं, थोड़ा सा ऐसा। कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ। ठीक। और पैर भी अपन चेयर पे बैठो, पैर नीचे खुले टेबल पे रखो तो चलता है ना वो भी। अगर आप पैर नीचे रखेंगे चेयर के ऊपर बैठ के तो हमें अपने पैरों को ऐसे आड़ा रखना है, पैरों अच्छा। को क्रॉस करना है नीचे एंकल्स की तरफ। अच्छा। और हाथों को इस प्रकार रखना है। ओके ओके। हमारे लैप में ऐसे रखना है हाथों को, और पैरों को क्रॉस करके रखना है नीचे की तरफ। ठीक है? या अगर आप जमीन पे बैठेंगे तो हमें सुखासन में बैठना है। अच्छा, चलेगा। ओके मैम। तो मेरे ख्याल से सारे प्रश्न जी। मीनू गुप्ता जी। हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार मैम। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। हाँ जी, तो मैम जैसे मैं पूरा टाइम अवेयर रही क्लास में, अपनी सांसों की तरफ ध्यान रखा, बट लास्ट में मैम फिर मैं कहीं चली गई। जब आप अंजू जी से बात कर रहे थे तब वापस आई। ये मेरे साथ हमेशा होता है ऐसे मैम, तो मैं क्या नींद में चली जाती हूँ मैम? नहीं, मेरे ख्याल से ये नींद नहीं है, ये आप बहुत गहरी मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हैं, बहुत गहरे ध्यान में जा रहे हो, तो ठीक है। ओके मैम, मेरे को यही डाउट था, हर क्लास में ऐसे होता है मेरे साथ।
आप अपने आप से संकल्प कर सकते हैं शुरुआत में कि जब ध्यान शुरू होगा तो हम ध्यान में जाएंगे, और जब ध्यान खत्म होगा तो मैं उठ पाऊंगी, मैं सतर्क हो जाऊंगी। ये अपने आप से कहिए, सिर्फ जो आप कहेंगे वो होगा। तो ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट कि आप डीप जाते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम, मेरे को फिर तो बहुत अच्छा लगा। मैम एक मैं और शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे मैम मेरे को ना आई विजन रेटिनल पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगी, चैलेंज है। जी। तो मैम मैं 5 साल से ध्यान कर रही हूँ। तो कहते हैं ध्यान में सबसे पहले हम फिजिकली हमारी क्लींजिंग होती है। तो मैम क्या मेरे कर्मास इतने वो है अभी कि मेरी क्लींजिंग नहीं हो पा रही? तो कभी कभी ऐसे होता है कि ये सिर्फ हमारे इस जन्म के कर्म नहीं होते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आप जान सकोगे कि क्या वजह है आपको जो तकलीफ है उस तकलीफ की। आपको शायद पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जब हमारा 2 दिन का सत्र हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, लेकिन ध्यान करते ही रहिए आप। और अपने आप को ये जजमेंट मत पास करिए कि क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं। जो है उससे मुझे क्या सीखना है, उससे मैं कैसे बढ़ रही हूँ, मैं कैसे ग्रो हो रही हूँ, केवल यही देखिए। ओके मैम। हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हमने काफी किया है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध करूंगी सबसे कि क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का 10 दिन का सोल कोच ट्रेनिंग है जो पूरी तरह से निशुल्क है। तो आप सब उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आ सकते हैं। हम सब आपके लिए आतुर है कि आप ये चीजें खुद सीखें। दूसरी बात, मैं ये फिर से करुणा के बारे में ये दोहराऊंगी। और हाँ, उससे पहले जब अगर आपको करुणा भरी 2 व्यक्तियों को देखना है, और वो है हमारे गुरु डॉक्टर न्यूटन सर और डॉक्टर लक्ष्मी मैम, इनको अगर आपको करुणा भाव को मानवीय रूप में देखना है तो जरूर जरूर ये सोल कोच ट्रेनिंग में आइए, प्रोग्राम में आइए और ये एक्सपीरियंस कीजिए, महसूस कीजिए कि करुणा भाव क्या होता है और हम कैसे हमारे खुद के स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। मैं फिर से एक बार ये दोहराऊंगी कि हमें आज की दुनिया में बच्चों को करुणा भाव सिखाने की जरूरत है, तो ही हमें ये आशा है कि ये दुनिया अच्छी बदल जाएगी। और ये मीटिंग खत्म करने से पहले मैं गीता के 2 श्लोक पढ़ूंगी। 12वें अध्याय के 12वां अध्याय जो है ये है भक्ति योग अध्याय है। इसमें का 13वां और 14वां श्लोक है। अद्वैता सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारस समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रियः। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसमें ना हेट्रेड है, ना किसी के लिए घृणा है, ना किसी के लिए मत्सर है, एनवी है, वो व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा भी अहंकार नहीं है और जो पूरी तरह से इक्वानिमिटी समभाव के साथ है, जिसके मन में करुणा भाव है, मैत्र करुण एवच, जिसके अंदर करुणा भाव भरपूर है और जो दुख में और सुख में एक ही स्तर पे रहता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कंट्रोल में रखना है, जिसका टॉलरेंस, जो सहनशीलता जिसकी बहुत ज्यादा है और जिसका ध्यान पूरी तरह से दृढ़ निश्चयता से मेरी ओर स्थित है, ऐसे भक्त को मैं ऐसा भक्त मेरे लिए प्रिय है। अब जब भगवान जी कहते हैं कि
ऐसे व्यक्ति जिसका ध्यान मेरी ओर है, क्या सच में भगवान को हमारा ध्यान चाहिए? उनको जरूरत है हमारे ध्यान की? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतित अर्थ दोस्तों ये है कि भगवान जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में, हर एक पशु में, पक्षी में, प्राणी में जो भगवान देख सकता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो क्या बिन लादेन भगवान जी को पसंद नहीं है? नहीं, भगवान जी तो सब पे उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर मैं प्रेम करता हूं, तब उन्हें इसका भी मतित अर्थ ये है कि भगवान जी कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे से एक रूप होता है। और वो व्यक्ति मेरे से एक रूप होता है का क्या मतलब है? एनलाइटनमेंट, मुक्ति। तो करुणा भाव ये मुक्ति का द्वार है, ये अवेकनिंग का द्वार है, ये एनलाइटनमेंट का द्वार है। तो दोस्तों कैसे करें ये करुणा भाव? ये हम कल के सत्र में देखेंगे, क्योंकि कल का विषय है पावर ऑफ द माइंड। माइंड पावर बढ़ाने के लिए हम जो भी अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, वही सब चीजें हमें करुणा भाव तक ले जाती है। तो कैसे हम करुणा भाव बढ़ाएं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। धन्यवाद मेरी सुनने के लिए।